विंटर अराइवल पे मैं कर रही थी अपने रूम और किचन की डीप क्लीनिंग। मुझे अपने एक टीचर की बात याद आई जब मैं मास्टर कर रही थी। कहना था कि मैं इस टाइम मैनेजमेंट टर्म को नहीं मानती। वो कहती थी कि टाइम मैनेजमेंट कोई चीज नहीं बल्कि असल मैनेजमेंट किस चीज की है वो देखिए आप इस वीडियो। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे एक समझदार खवातीन अपनी लाइफ को बदल सकती है। डीप क्लीनिंग में आपके काम आएंगी जो कि बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटी लेवल में जो हमारी टीचर थी उनका कहना था कि मैं टाइम मैनेजमेंट टर्म को नहीं मानती। मेरा मानना है कि इंसान टाइम को नहीं बदल सकता क्योंकि नेल्सन मंडेला, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बिल गेट्स के पास सबके पास दिन के 24 घंटे थे, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। तो उन्होंने अपने आप का नाम दुनिया में मनवाने के लिए किस चीज को मैनेज किया? टाइम को नहीं बल्कि अपने आप को मैनेज किया। मैनेज योर सेल्फ। जी हाँ, तब शुरू में तो मेरी ये अकल से बाहर बात थी कि ये मैम क्या कहती है, लेकिन अब जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हूँ तो मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ। वाकई जी, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करते तो आपकी टाइम मैनेजमेंट टर्म बेकार है। जैसे कि देखिए, मैंने ब्लैंकेट जो है अपनी डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले क्यों वॉश किया? अच्छा जी, ये देखिए, क्योंकि जब मैंने किचन और रूम की डीप क्लीन करनी थी तो डस्ट बहुत ही ज्यादा तो चूंकि नीचे तो डस्ट होना था तो मैंने कहा कि सबसे पहले कंबल को वॉश करते हैं। एक तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, मनी भी सेव होगी, क्योंकि बाहर से वॉश करवाने से बेहतर आप घर में जो है ना तसल्ली से वॉश करिए। और ये छत के ऊपर चला जाएगा, 2 दिन में ये ड्राई भी हो जाएगा, तब तक मेरी क्लीनिंग कंप्लीट होगी और ये ऊपर डस्ट से भी बचा रहेगा क्योंकि नीचे तो डस्ट होगी, ऊपर ये सेव रहेगा। तो मैंने सबसे पहले कंबल को वॉश किया ताकि ये जो मेरा वजनी काम है ना ये भी हो जाए और ये 2 दिन में ड्राई भी हो, जब तक मेरे नीचे क्लीनिंग हो तो फिर ये ड्राई होकर नीचे और सेकंड ये है कि देखिए, मैंने जो है ना 1 बाय 1 क्लीनिंग स्टार्ट की। फर्स्ट डे मैंने जो किया है कंबल को वॉश किया है और मैंने नेक्स्ट डे किचन की देखिए क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो किचन जो है मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया और ये मैंने एक दिन में किया क्योंकि शुरू थी इसमें ये जो मैंने पर्दा पीछे लगाया, बिस्तर सेट करने थे, ये किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। हर चीज़ जो है ना देखिए, मैंने ये जो एयर कूलर है इसके अंदर मैंने जो है एज ए कैबिनेट इनको यूज़ किया, बर्तन रखे हुए, और ये इसमें पूरा दिन लगा था और मैं नहीं चाहती थी कि अपने आप को थका दूं। मैंने एक दिन में किचन को क्लीन किया और नेक्स्ट डे ये मैं अच्छा, मेरी प्यारी बहनें जब एक ही दिन में सब कुछ लेके बैठ जाती है ना तो वो अपने आप को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर लेती है कि नेक्स्ट डे उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती, उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और वो किसी भी काम के नहीं रहती और बलाखिर क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है। ये है कि माशाल्लाह से सबके बेबीज होते हैं, बेबीज को भी साथ मैनेज करना, कुकिंग भी करनी और सब कुछ करना, अगर आप खास तौर पर हेल्पर के बगैर कर रही हैं तो इसलिए तो सबसे बेस्ट टिप ये कि अपने आप को मैनेज करें। मैनेज योर सेल्फ, अपने आप की एक टू डू लिस्ट बनाएं और अपने आप को ये टाइम दें, टास्क दें कि मैंने एक दिन में ये करना है, एक दिन में ये करना है। इस तरह से आप मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहेंगी, फिजिकली भी आप जो है ना वो रिलीफ में रहेंगी। और ये सब होता है अपने आप को मैनेज करना। देखिए, जब आप अपने आप को मैनेज करना सीख लेती है ना तो फिर टाइम आपकी मुट्ठी में आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट खुद ही हो जाती है। असल में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, आपने अपने आप को मैनेज करना होता है। जी हाँ, और बढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो ये देखिए, जब भी मेरी प्यारी बहनों ने पहले डस्टिंग करनी है ना तो कभी भी ये जो अपने कवर है ना नहीं उतारने हैं। आपने सोफों के कवर, बेडशीट्स के कवर, चारपाइयों के कवर एज इट वॉश होने वाले अभी ऊपर ही रहने देने। जब तक आप डस्टिंग ना कर ले, जाले ना उतारने, इनको वैसे ऊपर रहने दें, क्योंकि जब ऊपर से डस्ट गिरेगा तो आपका नीचे जो मैट्रेस है, सोफा है, वो बहुत डस्टी हो जाएगा और आपको पता है क्योंकि वो वॉश नहीं किया जाता, तो इसलिए आपने ऊपर ही रहने देना। और ये देखिए जी, एक नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि अक्सर जो है ना मेरी प्यारी बहनें वो संडे का वेट करवाती हैं फैन को, बेचारे हस्बैंड बेचारों को तो एक ही छुट्टी होती है। उनकी छुट्टी खराब करने से बेहतर है कि आप अपने आप को मैनेज करना सीखे। देखिए, यहाँ पर है मैनेज योर सेल्फ। आप ऐसा तरीका आजमाएं कि आप खुद ही इस चीज़ को साफ कर सके। अब मैंने ब्रश के ऊपर जो है दोनों साइड पे जो ना वो मोटी फर वाली सर्दियों वाली सॉक्स चढ़ा ली और नीचे खड़े होकर देखे, मुझे ना स्टूल की जरूरत पड़ी ना हस्बैंड की, और माशाल्लाह से फैन बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम ब्रांड न्यू कर लिया। ये होती है मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, दूसरों के मुहताज ना होना। ना आप टाइम के मुहताज हैं और ना दूसरों के मुहताज हैं तो सिर्फ अपनी आपकी कैपेबिलिटी को यूज़ करने के, अपनी मेंटेलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल्स को यूज़ कीजिए। अपने आप को जो है मैनेज करना सीखिए, अपनी जो है जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल में लाइए तो टाइम जो है ना वो वाकई आपकी मुट्ठी में आता है। और मैं ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में मानती जा रही हूँ कि वाकई मैम की बात बिल्कुल ठीक थी। ये देखिए, जब मेरी एक दफ़ा से फर्नीचर की भी डस्टिंग होगी, ऊपर से भी डस्टिंग होगी, एक दफ़ा मैंने तपड़ी भी लगा ली, तो अब मैं ये सारे कवर उतार रही थी ताकि अब इनके ऊपर कोई जो है वो चीज़ ना पड़े। और ये देखिए, जब मेरी रूम की सारी डीप क्लीनिंग हो गई, किचन की हो गई, तो 2 दिन के बाद मैं छत पे आई तो मेरा कंबल भी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखे फूलों की तरह खिला हुआ बिल्कुल ड्राई हो चुका था और ऊपर इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आई थी और ये महफूज रहा था। और देखिए मेरी नीचे रूम एंड किचन की डीप क्लीनिंग हुई और ऊपर कंबल की जो है ना वो सुखाई भी हो गई और माशाल्लाह से कंबल हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको लेके चलूंगी नीचे और ये देखिए ये एक होती है वाइस वुमेन की समझदारी कि कैसे वो अपने घर को, किचन को, होम को, बच्चों को, हर चीज़ को मैनेज करती है। जब वो खुद को मैनेज करना सीख लेती है ना तो हर चीज़ मैनेज होती चली जाती है। जी मेरी प्यारी शहजादी बहनों, ज़िंदगी की खूबसूरती ये नहीं है, ज़िंदगी की में बरकतें और खुशियाँ इस वजह से नहीं आती कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी, बंगला, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें, डेकोरेशन की ये वो। ये देखिए बिल्कुल मेरे जो रूम की डेकोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ हैं। इससे मैंने मैनेजमेंट ये सारी की और ये मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है अपने रूम की ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सिर्फ आपके पास समझदारी हो, स्किल्स हो, टैलेंट हो, अपने आप को इस्तेमाल करना आप जानती हो कि कैसे अपने पॉजिटिव कामों में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, तो टाइम भी मैनेज होता है और खुशियाँ भी मैनेज होती हैं। खुशियाँ बिल्कुल आपके घर रुख करती हैं जब आप अपने आप को जो है ना वैल्यू देती हैं, अपने आप की स्किल्स को वैल्यू देती हैं। टाइम कोई भी किसी का मुख्ताज नहीं होता है। टाइम अल्लाह पाक ने सबको बराबर दिया है और वो गुजरता रहता है। सिर्फ ज़रूरत है आपको इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की, अपने आप की स्किल्स को यूटिलाइज़ करने की। तो देखिए माशाल्लाह से मेरी तमाम जो घर की नीट एंड क्लीन हो गई। विंटर अराइवल पे डीप क्लीनिंग अब मैं पूरी सर्दियों में करूँगी आराम से, सुकून। और ये है मेरी मैनेजमेंट करने की। अपने आप को मैंने मैनेज किया तो टाइम मेरा खुद मैनेज हो गया। ना मैंने खुद को थकाया, ना माइंड को थकाया और हर चीज़ प्रॉपर मैंने क्लीन, नीट एंड जो है वो क्लीन कर ली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विंटर की जो है वो डीप क्लीनिंग हो चुकी है, ना सिर्फ रूम किचन बल्कि पूरा घर। तो ये थी मेरी स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ माई सेल्फ। आपको कैसी लगी? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।